मेरा नाम नैतिक है और मुझे प्यार 19 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा पहला और आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12वीं में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया जिसका नाम सरगुन था। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओह हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा, सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन से हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन सरगुन को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र सरगुन पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 5 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। मैं खुशी खुशी अपने घर चला जाता हूँ। उधर सरगुन की बातों को सुनकर उसके घर वाले कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। सरगुन कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। सरगुन का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। मैं उसका फ़ोन ट्राई करता लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 5 दिन बीत जाने के बाद मैं घबरा गया और उसके घर चला गया। सरगुन की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी की घर चली गई है। सच तो ये था कि वो अभी भी घर पे ही थी।
मैं रोता हुआ घर चला आता हूँ। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता हूँ। वक्त बीतने के बाद सरगुन के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 2 साल बाद सरगुन मुझे एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात मुझे बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं पागलों की तरह रोना शुरू कर देता हूँ, यह कहते हुए मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही मैं वहीं पर गिर जाता हूँ पैनिक अटैक से। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप भी अपने जीवन की कहानी शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर फॉलो करके अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।